यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जो हम अपनी तैयारी कर रहे थे DSSB लाइब्रेरी की क्लास हम कर रहे थे, तो अपनी जो क्लास है वो कंटिन्यू हम करते हैं। ये हमारी जो क्लास होती है लाइब्रेरी की, आपकी क्लास है DSSB की। चलिए, अब अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट अब आपका सूचना का के प्राथमिक स्रोत है। तो जो सूचना है, सूचना के जो प्राथमिक स्रोत है वो कौन कौन से आपके हैं? तो प्राथमिक जो स्रोत है, प्राइमरी सोर्स, किसकी बात कर रहे हैं हम? प्राइमरी सोर्स की हम बात कर रहे हैं। यानी जो आपकी इन्फॉर्मेशन का जो आपका प्राइमरी सोर्स है वो कौन सा है? तो प्राथमिक जो सोर्स है वो कौन सा? आपका ऑप्शन है विश्वकोश, ऑप्शन बी शब्दकोश, ऑप्शन सी हस्तलिखित लेख, ऑप्शन डी ग्रंथ परक। ऑप्शन डी क्या आपका? ग्रंथ परक। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन फर्स्ट का? जो आपका प्राथमिक सूचना स्रोत जो आपका है प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्स, वो कौन सा है? हस्तलिखित लेख। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन सी हस्तलिखित लेख इसका राइट आंसर आपका है। तो हस्तलिखित लेख जो है आपका राइट आंसर है। तो प्राइमरी जो सोर्स आपके हैं वो कौन कौन से आपके होते हैं? चलिए, वो हम देखते हैं। प्राइमरी सोर्स की हम बात करें तो सबसे पहले आपका आएगा, पहले नंबर पर आपका है शोध प्रतिवेदन। शोध प्रतिवेदन पहला क्या आपका? शोध प्रतिवेदन। यह आपका होता है शोध प्रतिवेदन। शोध प्रतिवेदन को इंग्लिश में बोलते हैं रिसर्च रिपोर्ट। इंग्लिश का टर्म क्या है इसका? रिसर्च रिपोर्ट आपका होगा, रिसर्च रिपोर्ट हो गया। फिर आपका सेकंड नंबर पर आपका है सम्मेलन की कार्यवाही। सम्मेलन की क्या? कार्यवाही। सम्मेलन की कार्यवाही। सेकंड नंबर पर अब आपका है सम्मेलन की कार्यवाही। सम्मेलन की कार्यवाही ये होता है आपका कॉन्फ्रेंस प्रोसेसिंग। ये क्या है आपका? कॉन्फ्रेंस प्रोसेसिंग। कॉन्फ्रेंस प्रोसेसिंग आपका होगा, कॉन्फ्रेंस प्रोसेसिंग। तीसरे नंबर पर अब आपका है व्यावसायिक साहित्य। व्यावसायिक साहित्य आपका होगा, व्यावसायिक साहित्य। व्यावसायिक साहित्य आपका है व्यावसायिक साहित्य, जो कि आपका ट्रेड लिटरेचर है। ये क्या होता है आपका? ट्रेड लिटरेचर आपका होगा, ट्रेड लिटरेचर। अब आपका चौथे नंबर पर अब आपका है रिपोर्ट। चौथा क्या आपका? रिपोर्ट होगा। चौथा आपका है रिपोर्ट, ये होता है आपका रिपोर्ट। पांचवें नंबर पर अब आपका है रिपोर्ट के बाद क्या होगा? रिपोर्ट के बाद आपका है रिसर्च जर्नल, जो कि आपका शोध पत्रिका होता है। क्या होता है? ये सभी आपके क्या है? शोध पत्रिका। शोध पत्रिका होता है रिसर्च जर्नल। ये क्या होगा आपका? रिसर्च जर्नल आपका हो गया, रिसर्च जर्नल जो शोध पत्रिका होता है आपका। इसके बाद आपका है मानक। छठे पर आपका है मानक, स्टैंडर्ड। मानक क्या होता है आपका? स्टैंडर्ड आपका होता है। तो मानक यानी स्टैंडर्ड हो गया। चलिए, ये आपका अच्छा होगा। आगे अब हम देखते हैं आगे आपका क्या है? सातवां। छठे के बाद अब आपका है सातवां शोध प्रबंधन। सातवें नंबर पर अब आपका है शोध प्रबंध। शोध प्रबंध क्या होगा? थेसिस। शोध प्रबंध होता है आपका थेसिस। थेसिस के बाद आपका आठवें नंबर पर है एक सौ होगा आपका पेटेंट। ये आपका होगा पेटेंट। नौवें नंबर पर अब आपका होगा अप्रकाशित स्रोत। अप्रकाशित ये सभी जो आपको बताए जाए ये आपके प्राइमरी सोर्स आपके हैं। तो नौवें पर क्या आपका? अप्रकाशित स्रोत आपका है। अप्रकाशित स्रोत यानी अनपब्लिश्ड। ये आपका है अनपब्लिश्ड सोर्स। फिर आपका 10वें नंबर पर है मानचित्र और चार्ट। 10वां क्या आपका? मानचित्र और चार्ट आपका होगा। मानचित्र और चार्ट जो आपका होता है मैप्स एंड चार्ट। फिर आपका 11वें नंबर पर है, 11वें पर क्या है आपका? शोध मोनोग्राफ। 11वां आपका है शोध मोनोग्राफ आपका हो गया। शोध मोनोग्राफ को क्या बोलते हैं? रिसर्च मोनोग्राफ।
यह आपका है रिसर्च मोनोग्राफ। रिसर्च मोनोग्राफ आपका हो गया। फिर आपका आगे अब आपका 11 के बाद अगर हम बात करें तो 11 के बाद क्या आपका 12 नंबर पर अब आपका 12वां जो आपका है पांडुलिपियाँ। यह आपका हो गया पांडुलिपियाँ। पांडुलिपियों को क्या बोलते हैं? पांडुलिपियों को बोला जाता है मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट आप बोलते हैं किसे? पांडुलिपियों को। ये आपका आता भी है, इंपॉर्टेंट है, आपका पांडुलिपियाँ पूछा जाता है। फिर आपका समाचार पत्र न्यूज़पेपर 13वें नंबर पर अब आपका है समाचार पत्र न्यूज़पेपर। यह आपका होता है न्यूज़पेपर, समाचार पत्र न्यूज़पेपर। 14वें नंबर पर आपका है हस्तलिखित लेख। 14वां क्या आपका? हस्तलिखित लेख। 14वें नंबर पर अब आपका है हस्तलिखित लेख। हैंड रिटन आर्टिकल। यह आपका होता है हैंड रिटन आर्टिकल। हैंड रिटन आर्टिकल। इसके बाद आपका 15वें नंबर पर है पर्चे, जो कि आपका पैम्पलेट होता है। पर्चे यानी पैम्पलेट होगा। पर्चे क्या होता है आपका? पैम्पलेट आपका होता है। तो ये आपके 15 आपको बताएंगे। ये सभी आपके प्राइमरी सोर्स आपके हैं। तो प्राइमरी सोर्स में आपके क्या क्या आते हैं? प्राइमरी सोर्स में आपका आता है शोध प्रतिवेदन, सम्मेलन की कार्यवाही, व्यावसायिक साहित्य, शोध पत्रिका, रिपोर्ट हो गया, मानक हो गया, शोध प्रबंध होगा, एक्सव होगा, अप्रकाशित स्रोत, मानचित्र और चार्ट, शोध मोनोग्राफ, पांडुलिपियों, समाचार पत्र, हस्तलिखित लेख, पर्चे, ये सभी के सभी आपके प्राइमरी सोर्स में आपका आता है। तो इसका राइट आंसर क्या था आपका? इसका राइट आंसर था हस्तलिखित लेख। हस्तलिखित लेख आपका था, जो कि हस्तलिखित लेख को क्या बोला जाता है? हैंड रिटन आर्टिकल। हैंड रिटन आर्टिकल। तो क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, इसमें आपका जो है पूछा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड अब आपका है CCF किसने विकसित किया था? जो CCF आपका है कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट, वो किसने डेवलप किया था? तो CCF की जो फुल फॉर्म है, CCF की फुल फॉर्म होती है, CCF की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉमन। CCF की जो फुल फॉर्म होती है ये आपकी होती है कॉमन कम्युनिकेशन। कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट, ये आपका CCF की आपकी फुल फॉर्म होती है। तो CCF जो आपका है वो डेवलप्ड यानी विकसित, इसमें पूछा गया तो डेवलप्ड किसने किया है बताइए? ऑप्शन ए यूनेस्को, ऑप्शन बी ALA, ऑप्शन सी ILA, ऑप्शन डी IFLA। तो किसने ये डेवलप आपका किया है? तो डेवलप जो इसे किया है यूनेस्को ने डेवलप किया है। किसने डेवलप किया है बच्चों? यूनेस्को ने। तो क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन है यूनेस्को, इसका राइट आंसर होगा। यूनेस्को क्या आपका राइट आंसर है। तो यूनेस्को के द्वारा ये आपका डेवलप्ड किया गया था। तो यूनेस्को के द्वारा क्या किया गया था? जो आपका टोरमानिया में क्या है आपका एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी जो आपका यूनेस्को के द्वारा अप्रैल कब आयोजित किया गया था? तो ये आपका यूनेस्को के द्वारा अप्रैल में 1978 में आयोजित आपका किया गया था। 1978 में आयोजित किया गया था। तो CCF की जो स्थापना है वो यूनेस्को ने CCF जो आपका है कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट की स्थापना पर एड हॉक जो आपका ग्रुप है उसका गठन किया था। तो CCF की स्थापना पर जो CCF आपका है इसकी स्थापना पर कौन से समूह का या ग्रुप का स्थापना पर ग्रुप का गठन किया गया था? अगर ग्रुप का पूछने लगे कि कौन सा वो ग्रुप था या समूह था जिसका गठन किया गया था CCF की स्थापना पर, वो था आपका एड हॉक। कौन सा समूह था बच्चों? एड हॉक। ये इंपॉर्टेंट आपका एड हॉक वो समूह था जिसका गठन आपका किया गया था। तो CCF का पहला संस्करण कब हुआ? तो CCS का जो पहला संस्करण था कब? CCS की हम बात करें तो CCF का पहला जो संस्करण था, पहला संस्करण कब हुआ? 1984 में, 1984 में CCF का पहला संस्करण आपका हुआ था। 1978 में। चलिए इसका जो राइट आंसर था आपका क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन है यूनेस्को, आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है
सेकंड का राइट आंसर आपका ऑप्शन है यूनेस्को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन क्या है बच्चों? नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में आपका दिया गया पुस्तकालय के भीतर ही पेशेवर कर्मियों को प्रशिक्षण देने के लिए इनमें से किस तकनीक या टेक्नोलॉजी का यूज़ आपका किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है? पहला आपका अब ऑप्शन ए है काम का चक्रीकरण, ऑप्शन बी प्रदर्शन मूल्यांकन, ऑप्शन सी कर्मियों को सम्मेलन में भेजना, ऑप्शन डी काम के मानक निर्धारित करना। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है काम का चक्रीकरण। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन ए काम का चक्रीकरण इसका राइट आंसर है। काम का चक्रीकरण जो है आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो पुस्तकालय के जो भीतर ही प्रशिक्षण या यूज़ आपका किया जाता है वो काम का चक्रीकरण का किया जाता है। तो जो ये आपकी विधि है, जो आपकी ये पुस्तकालय स्टाफ पुस्तकालय संबंधी सभी कार्यों में क्या होते हैं, पूर्णतः आपकी दक्षता प्राप्त कर लेते हैं, पूर्णतः वे आपके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ में पूछा गया है डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए विमांडुलन, ऑप्शन बी मांडुलन, ऑप्शन सी भाजन, ऑप्शन डी रूपांतरण। ऑप्शन डी क्या आपका रूपांतरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो आपका मॉड्यूलेटर आपका होता है मॉड्यूलेटर जो होता है इसका राइट आंसर आपका मॉडुलन है, ऑप्शन बी मॉडुलम आपका राइट आंसर होगा। मॉडुलम का जो संक्षिप्त रूप क्या होता है? ये एक ऐसी युक्ति होती है जो डिजिटल सूचना को मॉड्यूलेट करके एनालॉग प्रारूप में भेजती है। तो जो ये आपका मॉडुलन जो आपका होता है, मॉडुलन में क्या होता है? ये सूचना जो आपकी इंफॉर्मेशन या सूचना को क्या करता है? सूचना को ये मॉड्यूलेट करके क्या करके मॉड्यूलेट करके सूचना को मॉड्यूलेट करके एनालॉग प्रारूप में, कौन से प्रारूप में? एनालॉग जो प्रारूप होता है उसमें भेजती है। तो जो एनालॉग प्रारूप में इसे सिग्नल मिलता है उसे क्या कहते हैं? डीमॉड्यूलेट आपका कहा जाता है, डीमॉड्यूलेटर उसमें कहा जाता है आपका। चलिए ये आपका क्वेश्चन फोर्थ का ऑप्शन बी क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। 2002 में प्रकाशित AACR 2R में पहला भाग कितने अध्यायों में बटा हुआ है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। क्वेश्चन 5 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है आपका 13। 13 जो होगा इसका राइट आंसर है। 13 क्या आपका राइट आंसर है। तो एंग्लो जो आपका अमेरिकन कैटलॉग रूप का जो आपका कैटलॉग रूल्स है इसका जो आपका AACR का जो पहला आपका संस्करण था वो आपका कब आया? 1967 में आया था। पहला प्रथम जो संस्करण था, पहला जो संस्करण था वो 1967 में आपका आया था। द्वितीय संस्करण आपका 1978 में आया था, 1978 में आपका आया था। कब आया था? 1978 में आया था। पहला 1967 में, दूसरा 1978 में आया था। कौन सा? द्वितीय संस्करण आया था। तो ये आपका जो 1978 में ही क्या, ये आपका AACR2 के नाम से प्रकाशित हुआ था। किस नाम से? AACR2 के नाम से ये जो पब्लिश्ड हुआ है, प्रकाशित हुआ है, वो भी आपका 1978 में ही आपका पब्लिश्ड हुआ था। 1978 में ही आपका प्रकाशित किया गया था। और इसे 1981 में 1981 में इसे मान्यता मिली थी। 1981 में क्या मिली? इसे मान्यता प्राप्त हुई। तो मान्यता कब प्राप्त हुई? मान्यता आपकी जो प्राप्त हुई थी वो 1981 में आपका हुई थी। 1981 में इसे मान्यता
प्राप्त आपकी हुई थी। तो इसमें यह आपका जो है जो आपकी सूची है ये आपकी कितने 2 भाग में आपके है। पहले भाग में यानी जो पहला भाग है प्रथम भाग में ये आपके कितने अध्याय 13 अध्याय आपके हैं। और जो आपका द्वितीय भाग है, द्वितीय भाग में 6 अध्याय है। तो 2 में डिवाइड है, 2 एक में आपका 13 और दूसरे में आपके 6 अध्याय है। तो 13 और 6 19 अध्याय में ये आपका डिवाइडेड है, जिसमें पहले भाग में आपके 13 पार्ट हैं और दूसरे भाग में आपके 6 अध्याय आपके हैं। तो इसमें आपका पहले भाग में पूछा गया कितने अध्याय 13, अगर दूसरे अध्याय में पूछते तो कितने अध्याय होते 6, दूसरे पार्ट में जो अध्याय होते वो आपके 6 होते। टोटल जो आपके अध्याय पूछते तो 13 और 6 19 अध्याय आपके होते। टोटल 2 पार्ट आपके इसमें होते हैं। चलिए ये आपका इसका क्वेश्चन 5 है, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 आपका दिया गया है, पुस्तकालय प्रबंधन के साथ प्रबंधन के वैज्ञानिक सिद्धांतों का वर्गीकरण किसने किया था? ऑप्शन ए E.J. इवांस, ऑप्शन बी B.P. सिंह, ऑप्शन सी स्वामीनाथन, ऑप्शन डी S.R. रंगनाथन। राइट आंसर क्या आपका E.J. इवांस। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन है E.J. इवांस जो होगा इसका राइट आंसर है। तो इसमें E.J. इवांस आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें पूछा गया इनमें से क्या मार्क अभिलेखों का एक खंड नहीं है? क्या नहीं है? खंड आपका नहीं है। ऑप्शन ए संदर्शक, ऑप्शन बी निर्देशिका, ऑप्शन सी क्षेत्र, ऑप्शन डी चर। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट जो आपका मार्क होता है, मार्क की फुल फॉर्म क्या होती है? मार्क की जो फुल फॉर्म होती है ये आपकी होती है मशीन, मार्क की फुल फॉर्म होगी मशीन रीडेबल, मशीन रीडेबल कैटालॉगिंग, कैटालॉगिंग, मशीन रीडेबल कैटालॉगिंग, मशीन रीडेबल कैटालॉगिंग जो है आपका फुल फॉर्म होगी किसकी? मार्क की। आपकी फुल फॉर्म होती है पुस्तकों की जो सूची है उन्हें पढ़ने का क्या एक डिजिटल आपका स्वरूप है। 1960 में एक अमेरिकी साइंटिस्ट थे कि उनका क्या नाम था? जो 1960 में आपके जो अमेरिकी कौन से साइंटिस्ट थे? ये आपके अमेरिकी साइंटिस्ट आपके थे। अमेरिकी साइंटिस्ट की हम बात कर रहे हैं। तो जिनका नाम क्या था? इनका नाम था आपका हेनरिट डेविडसन, हेनरिट डेविडसन आवरण ये आपका था RARN आवरण, इसका आपका कंप्लीट नाम था। 7 अक्टूबर 1919 से लेके 1922 तक, अप्रैल 2006 तक ये आपका हुआ। तो जो मार्क था, मार्क को क्या किया गया? डेवलप्ड आपका किया था। यानी 7 अक्टूबर 1919 से 22 अप्रैल 2006 तक ये आपका चला। तो मार्क को क्या किया था? इसमें डेवलप्ड आपका किया गया था। किसे? मार्क डेवलप्ड आपका हुआ था। इसकी जो फुल फॉर्म है आपकी मशीन रीडेबल कैटालॉगिंग आपकी होती है। तो 1966 में मार्क फर्स्ट आपकी जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने स्टार्टिंग आपकी की थी। तो जो परियोजना आपकी थी 1966 में, 1966 में आपकी मार्क जो आपका मार्क फर्स्ट है इसकी परियोजना जो होती है आपकी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने स्टार्ट की थी। परियोजना किसने स्टार्ट की थी? 1966 में मार्क फर्स्ट की लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने स्टार्ट की थी। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने स्टार्टिंग की थी। तो मार्क अभिलेखों का जो खंड है संदर्शक और निर्देशक और वर है आपका, ये आपका खंड आपका होता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है क्वेश्चन 7 का राइट आंसर क्या होगा? आपका क्षेत्र इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन सी क्षेत्र आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया गया है, मार्क 21 में इनमें से किस स्थान में DDC संख्या होती है? मार्क 21 जो आपका है, मार्क 21 में
कौन से किस स्थान में जो आपका डीडीसी संख्या होती है, डीडीसी संख्या इसमें आपका पूछा गया है। तो डीडीसी क्या होता है, ये आपका डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन आपका होता है। डीडीसी मार्क की फुल फॉर्म आपकी होती है मशीन रीडेबल कैटालॉगिंग, मशीन रीडेबल कैटालॉगिंग आपका मार्क की फुल फॉर्म होती है। डीडीसी की जो फुल फॉर्म होती है ये आपकी होती है डेवी डेसिमल कैटालॉगिंग, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन आपकी डीडीसी की आपकी फुल फॉर्म होती है। इसमें पूछा गया है मार्क 21 में इनमें से किस स्थान में डीडीसी संख्या आपकी होती है, कौन सी संख्या, डीडीसी संख्या। तो इसमें जो आपका उस मार्क, कैन मार्क और उपमार्क का क्या होता है, एकीकरण का आपका उत्पाद है। कौन कौन सा, मार्क 21 में आपका एक तो आपका उस मार्क हो गया, उस मार्क, दूसरा आपका कैन मार्क होता है, तीसरा आपका यूके मार्क आपका होता है। ये तीनों आपके होते हैं। तो इसका एकीकरण का उत्पाद आपका होता है। तो इसमें जो सबसे अधिक आपका यूज़ किया जाता है वो मार्क प्रारूप आपका है। तो दुनिया यानी वर्ल्ड में जो यूज़ किया जाता है वो आपका मार्क का प्रारूप आपका है। तो इसमें आपका जो दोनों के रूप में तैयार किया गया, प्रारूप और विनिमय के रूप में, इसमें आपका एक आपका है 050, पहला आपका है 050, 050 ये आपका होता है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कॉल नंबर, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कॉल नंबर। फिर आपका दूसरा है 080, ये आपका होगा यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन नंबर। फिर आपका होता है 082 डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन नंबर। फिर आपका है 084 होता है अदर क्लासिफिकेशन नंबर आपका होता है। तो ये चार रूप में आपका होता है। 050 आपका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कॉल नंबर है, 080 यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन नंबर, 082 डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन नंबर, 084 आपका होता है अदर क्लासिफिकेशन नंबर। तो मार्क 21 में आपका आता है यूएस मार्क, कैन मार्क और यूके मार्क आपका आता है। तो मार्क जो आपका है, मार्क को क्या दुनिया में सबसे ज़्यादा आपका यूज़ किया जाता है। इसमें जो आपका उत्पादन में प्रारूप और विनिमय के रूप में आपका तैयार किया गया है। तो कौन कौन सा, 050, 080, 082, 084। तो इसमें आपसे पूछा गया मार्क 21 में इनमें से किस स्थान में डीडीसी की आपकी पूछी गई है, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन नंबर की जो संख्या है वो कौन सी है। तो 050 पर आपकी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कॉल नंबर है, 080 पर आपकी क्या है, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, 082 पर आपकी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन है। और क्या पूछा गया आपका, डीडीसी आपका पूछा गया। और 084 पर आपका अदर क्लासिफिकेशन नंबर। तो आपका डीडीसी में पूछा गया, डीडीसी का नंबर क्या दिया गया, 082। तो ऑप्शन ए में आपका 080 है, ऑप्शन बी में 084 है, ऑप्शन सी 082, ऑप्शन डी 050। तो आपसे डीडीसी का पूछा गया है जो कि आपका 082 आपका दिया गया है। तो ये आपका ऑप्शन सी में दिया गया। ऑप्शन सी क्या आपका राइट आंसर आपका होगा। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन सी राइट आंसर है 082, जिसमें आपका डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन डीडीसी की संख्या आपकी दी गई है। यह आपका होता है डीडीसी की संख्या 082 और 080 आपका यूनिवर्सल डेसिमल जो आपका यूडीसी होता है, और 050 लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कॉल नंबर आपका होता है, 084 अदर क्लासिफिकेशन नंबर। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी था
डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन नंबर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है, बुक्स इन प्रिंट का प्रकाशक कौन है? बुक्स इन प्रिंट का जो प्रकाशक है वो कौन है? ऑप्शन ए मैकमिलन कंपनी, ऑप्शन बी विल्सन कंपनी, ऑप्शन सी एसलीव, ऑप्शन डी बोकर कंपनी। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? इसमें जो प्रिंट ऑफ बुक आपकी है, बुक्स इन प्रिंट या प्रिंट ऑफ बुक्स आपकी है, उसका प्रकाशक पूछा गया है। तो प्रकाशक कौन होगा? प्रकाशक आपका है बोकर कंपनी। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन डी बोकर कंपनी जो है इसका राइट आंसर होगा, बोकर कंपनी। इसका जो प्रकाशक है आपका बोकर कंपनी है। ये आपका था जो न्यू प्रिवेंट न्यू जर्सी में स्थित है। कहाँ पर? जो इसका प्रकाशक था आर बोकर, यह आपका है आर बोकर। आर बोकर एक अमेरिकी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है। यह आपका अमेरिकी कंपनी है। यह आपका कौन सी कंपनी है? अमेरिकी लिमिटेड आपकी कंपनी है। अमेरिकी लिमिटेड कंपनी है जो कि कहाँ पर? यह आपका न्यू प्रोविडेंस जो आपकी न्यू प्रोविडेंस आपकी कहाँ पर स्थित है? जर्सी में, न्यू जर्सी में आपका स्थित है। कहाँ पर स्थित है? न्यू जर्सी में आपकी स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका क्वेश्चन 9 का ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। बोकर कंपनी इसका राइट आंसर है। बोकर कंपनी कहाँ पर स्थित है? अमेरिका की आपकी लिमिटेड कंपनी है जो कि नई जर्सी में आपकी स्थित है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 10 है, सूचना साक्षरता में इनमें से कौन सी गतिविधि शामिल नहीं है? ऑप्शन ए सूचना का विश्लेषण करना, ऑप्शन बी सूचना भेजना, ऑप्शन सी सूचना खोजना, ऑप्शन डी सूचना का मूल्यांकन करना। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है सूचना भेजना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन बी सूचना भेजना जो होगा इसका राइट आंसर आपका होता है। सूचना साक्षरता में इनमें से कौन सी गतिविधि शामिल होती है? तो सूचना भेजना। किसी व्यक्ति की जो योग्यता होती है वो किसके द्वारा जान सकता है कि जो सूचना की आपकी ज़रूरत है कहाँ आपको मिलेगी? तो वो सूचना कहाँ पर मिलेगी? या आपकी होती है सूचना जो साक्षर व्यक्ति होते हैं मूल्यांकन करके या उसका उपयोग करके योग्यता का आप क्या करते हैं? पता चलता है। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। तो सूचना साक्षरता में जो आपकी है गतिविधि शामिल होते हैं सूचना भेजना। तो सूचना को क्या सूचना को भेजना। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए आपको ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।